बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केएमयू की इम्पोर्टेंट स्लाइड, न्यू स्लाइड। और आज हमारा लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड यूनिट, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से स्लाइड पर आपने ज़्यादातर तवज्जो देनी है। हमने पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर के दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो अपलोड की हुई है, इंपॉर्टेंट स्लाइड अपलोड की हुई है। अगर आप किसी भी नर्सिंग कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई मुश्किल ना हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपरली। Introductions. Control of the microorganism is essential in order to prevent the transmission of disease and infections. माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना और किल करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये तो एक हमारे बॉडी में डिजीज़ और इन्फेक्शन को कस करते हैं, और दूसरा यही डिजीज़ और इन्फेक्शन एक बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा स्टॉप डिकम्पोजिशन एंड स्पॉलेज, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुराक को डिकम्पोज भी करते हैं और स्पॉलेज वेस्ट और यानी कि ज़ाय भी करते हैं। इसके अलावा एंड प्रिवेंट अनवांटेड माइक्रोबल कंटेमिनेशन, अनवांटेड जो अनडिज़ायरेबल जो आलूदगी माइक्रोबल की वजह से बढ़ सकती है, या जो खुराक को गंदा करने में जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकते हैं, तो उसको भी प्रिवेंट करना हम इसलिए कंट्रोल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करते हैं या पढ़ते हैं। Microorganisms are controlled by means of physical agent and chemical agents. माइक्रोऑर्गेनिज्म कंट्रोल कर सकते हैं किन दोनों की वजह से? फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स से। फिजिकल एजेंट से क्या मुराद है? इंक्लूड सच मेथड ऑफ कंट्रोल एज हाई और लो टेम्परेचर, या हम बहुत लो टेम्परेचर देते हैं या बहुत हम हाई टेम्परेचर देते हैं, तो उसकी वजह से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा डिसिसेक्शन का मतलब है हम किसी भी खुराक से जब वाटर को रिमूव करते हैं, तो फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते। रेडिएशन की वजह से भी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन की वजह से हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल बाय केमिकल एजेंट से क्या मतलब है? यानी केमिकल के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे के शक्ल में हम यूज़ करते हैं केमिकल्स को, तो फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है। या एंटीसेप्टिक को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म कंट्रोल के लिए, या एंटीबायोटिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म कंट्रोल करने के लिए। तो अभी हम फिजिकल और केमिकल एजेंट या फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैं एक पिक्चर शेयर करने वाला हूँ जिसमें मैंने कम्प्लीटली डिवाइड किया है फिजिकल मेथड को, जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जनरल टर्म जहाँ पर हम कुछ टर्म यूज़ करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म के चैप्टर में। फॉर एग्जांपल स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में कंप्लीटली ऑल लिविंग थिंग्स को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ, फंगस हो, किल किया जाता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं रह सकता। A sterile object is one free of all life form. Sterile object वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ फॉर्म्स नहीं रह सकता, इंक्लूडिंग जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी आते हैं। यानी कि बैक्टीरियल स्पोर, एंडोस्पोर्स वो एंडोस्पोर होते हैं जिनको किल करना, रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में इनको किल किया जाता है, एज वेल एज वायरसेस, और वायरस को भी। डिसइंफेक्शन क्या होता है? इज़ द एलिमिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस में सिर्फ एलिमिनेशन यानी कि रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस में, बट नॉट नेसेसरी एंडोस्पोर्स। लेकिन एंडोस्पोर्स को किल करना या रिमूव करना ज़रूरी नहीं है कि डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हो जाए, बिकॉज वो तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में होता है। फ्रॉम इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और सरफेस है। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट, और सरफेस या कोई भी सरफेस हो। कंटेमिनेशन का मतलब है आलूदगी और गंदगी, तो डिकंटेमिनेशन का मतलब हुआ कि गैर आलूदगी या जहाँ पर गंदगी ना हो या साफ़ सुथरा हो। इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और इनएनिमेट सरफेस टू मेक सेफ टू हैंडल। तो इस प्रोसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब डिकंटेमिनेट करते हैं, तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्क के। डिफरेंशिएट बिटवीन द डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। क्या फ़र्क है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में? हमने पहले स्लाइड में पढ़ा कि डिसइंफेक्शन का मतलब है कि हम सिर्फ रिमूव करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि हम किल भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, और इसके साथ डीएक्टिवेट भी करते हैं, यानी कि
कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं रह सकता स्टेरिलाइजेशन के बाद। ओके जी, यहाँ पर पढ़ते हैं कि डिसइंफेक्शन क्या है। इज द एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउएवर द प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वेजिटेटिव स्पोर्स। हम इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इनकी जो डिजीज काज करने वाले हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन वेजिटेटिव स्पोर या बैक्टीरियल स्पोर या एंडोस्पोर्स को रिमूव करने में ये प्रोसेस नाकाम रहता है। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं ऑल फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन्स। तो हम कंप्लीटली, चाहे वो एंडोस्पोर हो चाहे वो वेजिटेटिव स्पोर हो, तो उनको किल किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो मेनली ये डिफरेंस होता है बिटवीन दिस डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। डिसइंफेक्शन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि डिसइंफेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट वो एजेंट होते हैं जिसके ज़रिए हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। ओके जी, तो वो एजेंट डिसइंफेक्टेंट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब सर्जरी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं या खुराक के लिए हम कोई यूटेंसाइल बर्तन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम डिसइंफेक्ट करते हैं डिसइंफेक्ट एजेंट के ज़रिए। ओके जी, बट जनरली इज़ टॉक्सिक टू यूज ऑन ह्यूमन टिश्यू, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर या स्किन के ऊपर या हम नहीं खा सकते या पी सकते क्या, डिसइंफेक्टेंट एजेंट, यानी कि ये ह्यूमन टिश्यू के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते लिविंग थिंग्स के लिए। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक वो एजेंट होता है दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स बट सेफ टू यूज ऑन ह्यूमन टिश्यू। हम एंटीसेप्टिक को ह्यूमन टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास जो बायोडीन वगैरह होते हैं, लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सैनिटाइजर्स क्या होता है, अ सैनिटाइजर इज एन एजेंट वो एजेंट होता है दैट रिड्यूस द माइक्रोबियल नंबर्स टू सेफ लेवल्स। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इनहिबिट करते हैं, रिमूव करते हैं माइक्रोबियल्स को और किसी हद तक। जैसे कि हम कोरोना के वायरस में हम क्या इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइजर्स हैंड वॉशिंग के लिए। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई है जर्म टर्म्स में, पिनोलिक्स, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, हेलोजन्स, ये हमारे पास सारे केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। एंटीबायोटिक क्या होती है, इज अ सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस सिंथेटिकली टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। और यही एंटीबायोटिक हम किससे हासिल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया से, हम बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फिर उन्हीं बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। केमोथेरेपेटिक सिंथेटिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स दैट कैन बी यूज थेरेप्यूटिकली। तो सिंथेटिक केमिकल्स वो केमिकल होते हैं जो हम लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, और ये हम थेरेप्यूटिकली ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, यानी किसी भी डिजीज़ के लिए एज अ कम्बिनेशन ऑफ ड्रग इस्तेमाल करते हैं। सैडल क्या होता है, एज एन एजेंट दैट इज सैडल इन इन्फेक्शन विल किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। सैडल का मतलब है डायरेक्ट किल करना। फॉर एग्जांपल, किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ किसी ह्यूमन को हुआ है तो हम सैडल एजेंट को यूज़ करते हैं, डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो। स्टैटिक क्या होते हैं, एजेंट दैट इज स्टैटिक इन एक्शन विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। नाम से ज़ाहिर होता है, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, इनकी इनहिबिट करना, स्टॉप करना किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, जहाँ पर भी स्टैटिक आ जाए तो समझ लेना कि ये इनहिबिशन और किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर लेती है, डायरेक्ट किल नहीं करती। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, सेक्लेंडामाइसिन। तो ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरियोसाइड, जहाँ पर साइडल आ जाए तो मतलब डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करना है। एजेंट दैट किल द बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एमिनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टेम एंड इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स एटसेट्रा। तो ये कुछ एंटीबायोटिक है जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं। जर्मिसाइड, एन एजेंट दैट किल सर्टेन माइक्रोऑर्गेनिज्म जर्म्स, तो ये जर्म्स को या किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रख सकती है। वायरोसाइड का मतलब है किसी भी वायरस को इनहिबिट करती है या इनएक्टिवेट करती है या डायरेक्ट किल कर सकती है। फंगिसाइड का मतलब है कोई भी एजेंट दैट किल द फंगस, फंजाई को किल करती है। और स्पोरोसाइड दैट किल द बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स एंड फंगल स्पोर, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि सोडियम
CLO, तो ये हमारे पास स्पोरोसाइड है। तो कुछ यहाँ पर कुछ टर्म हैं आप लोगों को याद रखने चाहिए। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स को याद रखने के लिए दो फार्मूले हैं। नंबर 1 बैंक क्यू RIP एंड MS कॉल्ट, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। बैंक क्यू RIP में क्या आता है? B बीटा लैक्टेम्स, A एमिनोग्लाइकोसाइड, N नाइट्रोग्लोमेडाजोल एंड G ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड Q क्वाइनोलोन्स एंड R रिफाम्पिसिन एंड P पोलोमाइक्सिन। तो ये आपने याद रखना है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक के हवाले से। और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक कौन से होते हैं? MS कॉल्ड, MS मैक्रोलेट्स, S सल्फोनामेड्स एंड क्लोरोम्फेनिकोल, ऑक्सीडोजाइनोल, लिंकेनोसामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन्स। तो ये हमारे पास दो फार्मूले आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ सकता है कि कौन से बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है और कौन से बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक।